अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जुनेद एहसन। तो हमने जिसमें प्रीवियस अपनी वीडियो के अंदर जो आपको समझाया था, तो उसी से हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। हमने ये समझा था कि पांचों अकाउंट्स के असल मेन डेफिनेशंस क्या हैं। अगर आप उसको सही से समझ लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है अकाउंटिंग को समझने के लिए। अब जो हमारी मेन चीज़ है, जो अकाउंटिंग की बिल्कुल बेस चीज़ है, जैसे कि हम घर बनाने से पहले एक खड्डा खोदते हैं और उसके बाद उसमें प्रॉपर एक बेसमेंट बनाते हैं। इस तरह से अगर हमें अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन की और आगे भी ऑनवर्ड पढ़नी है, तो उसके लिए हमें जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग है ना, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जिसमें सबसे मेन जो सबसे पहला पोर्शन है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, ये तीन अकाउंट से मिलकर बना हुआ है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको ये बात समझाई थी कि हमारे एसेट्स पर दो लोगों के हक होते हैं, जिसमें एक बाहर वालों का हक होता है जिसको हम लायबिलिटी कहते हैं, और हमारा मतलब मालिक का अपना जाती हक होता है जिसको हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। और एसेट वो तमाम चीजें जिनकी मदद से हम कारोबार करते हैं, जिनकी वजह से कारोबार पॉसिबल हो पाता है। तो ये इक्वेशन इस चीज को जाहिर कर रही होती है कि ये हमारा एसेट्स है, इस पे बाहर वालों के हक इतने हैं और ऑनर के हक इतने हैं। अगर हमें ये चीज समझनी है कि अकाउंटिंग की तमाम ट्रांजैक्शंस, अकाउंटिंग की बाकी एंट्रीज, तो हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, जो कि अमूमन जगह नहीं पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी, अकाउंटिंग की इक्वेशन। और इंशाल्लाह हम आगे चल के इसके सवालात को भी सॉल्व करेंगे, और एक दो सवाल में इसको आपके 4 से 5 सवाल की एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इस अकाउंटिंग इक्वेशन को मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगा। तो अभी हमें फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ड्राइंग क्या होती है। अक्सर लोग ड्राइंग का मतलब ये समझते हैं कि ऑनर जब भी जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले या फिर कोई सामान निकाले जाती इस्तेमाल के लिए, तो वो कहलाता है ड्राइंग। लेकिन ऐसा असल में नहीं। सिर्फ अगर इतना कहना कि कैश या फिर मर्चेंडाइज निकाला जाए जाती इस्तेमाल के लिए, सिर्फ इतना कहना ड्राइंग नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर लेट सपोज कि हमने 5 लाख रुपए कारोबार में इन्वेस्ट कर दिए और मैं हर महीने 1 लाख रुपए विड्रॉ करते जा रहा हूं, तो आने वाले 5 साल के अंदर क्या होगा? आने वाले 5 साल के अंदर हम नील बटा सन्नाटा बन जाएंगे, मतलब जीरो पे बैठे हुए होंगे। तो मतलब हमारा कारोबार ही खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो लिहाजा अगर सिर्फ ये बात कही जाए कि कैश या फिर सामान निकाल करके जाती इस्तेमाल में ले लिया जाए, तो ये सही नहीं होगी। बल्कि इसके साथ अगर हम ये वर्ड इस्तेमाल करें, इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, जो अमूमन बच्चों को नहीं बताया जाता, तो ये मैं बता दूं कि इन एंटिसिपेशन का मतलब होता है एडवांस में, पहले वक्त से पहले। होता क्या है, जब एक बंदा बिजनेसमैन कारोबार करता है तो उसको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसको साल के आखिर तक कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो शख्स करता क्या है कि वो अपने उस प्रॉफिट में से उस प्रॉफिट को एडवांस में निकाल करके कैश या फिर मर्चेंडाइज या फिर किसी दूसरे एसेट की शक्ल में इस्तेमाल करता है। तो इस चीज को ड्राइंग कहा जाता है। तो ड्राइंग को सही से समझ लें, क्योंकि ड्राइंग अक्सर लोग गलत समझ के बैठे हुए होते हैं। तो ड्राइंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ जाती इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि आप एडवांस निकालो किस चीज को? प्रॉफिट। अब जैसे आपने 5 लाख रुपए की हुई है इन्वेस्टमेंट, और 5 लाख रुपए में आपको हो जाता है 3 लाख रुपए का प्रॉफिट, तो अब आपकी टोटल ऑनर्स इक्विटी 8 लाख रुपए होगी। अब वो 3 लाख रुपए जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेगा, अगर आप उस चीज को साल के बेसिस पे हर महीने के हिसाब से निकालते रहोगे, तो क्या आपकी कैपिटल में कोई फर्क आएगा? दिल से कहना, नहीं आएगा, है ना, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल ड्राइंग की डेफिनेशन क्या है, जब ऑनर पर्सनल यूज करे कैश या फिर सामान या फिर दीगर एसेट को, लेकिन प्रॉफिट को एडवांस में। ठीक है। अब हमें एक और सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी हम ये डेबिट और क्रेडिट शुरू में समझ रहे होते, तो हम ये समझ लेते जो आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट है। अगर मैं जा रहा हूं कहीं घूमने, तो क्या मैं डेबिट हो गया? ये मेरे घर पे लोग पढ़ रहे हैं तो मैं ये बोल लूं घर में लोग डेबिट हो रहे हैं, और घर में लोग कम हो रहे हैं तो मैं बोल दूं घर में लोग क्रेडिट हो रहे हैं। नहीं, ये गलत है। डेबिट और क्रेडिट के असल में ही कोई मायने नहीं है, दे आर मीनिंगलेस वर्ड। तो ना डेबिट का कोई मायने, ना क्रेडिट का कोई मायने। लेकिन स्टूडेंट अमूमन ऐसा होता है कि स्टार्टिंग जब करते हैं अपना कोर्स, तो वो डेबिट और क्रेडिट को आना और जाना समझ लेते हैं। तो खैर डेबिट का ऐसा कोई मायने नहीं। डेबिट सिर्फ 2 साइडों के नाम है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, अगर मैं इसमें नाउन और वर्ब का भी चक्कर है मिक्स एंड मिक्स के अंदर, ठीक है, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। बस मैं इतना समझाना चाहता हूं कि डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। हमारे पास जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है किसी अकाउंट का, हम उसको डेबिट कहते हैं, और जो राइट वाला पोर्शन होता है किसी भी अकाउंट का, तो हम उसको
क्रेडिट कहते हैं। अगर ये आपने समझा हुआ है कि डेबिट का मतलब आना है और डेबिट का मतलब जाना है, तो मैं इसको इस लॉजिक से क्लियर भी कर सकता हूँ आपकी रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। ये बात मैं अभी क्लियर करता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि वाकई में इसका आना और वाकई में इसका जाना है। हमारे पास 5 अकाउंट जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़े थे, एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रूल ये कहता है, हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल है, ये तो फिक्स है, अगर आप जाकर पढ़ लो, या फिर यहां पे मैंने लिख दिया इसीलिए कि एसेट या फिर एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। जबकि लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है तो डेबिट। अगर ये डेबिट का मतलब आना होता है और क्रेडिट का मतलब कम होना होता है, बढ़ना और कम होना होता है, तो इसका मतलब ये पांचों अकाउंट जब बढ़ते तो डेबिट होते और कम होते तो क्रेडिट होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि इन दोनों, ये दोनों जब बढ़ रहे हैं तो डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट। चलो इन दोनों के साथ तो आप ये बात बोल सकते हो कि डेबिट का मतलब बढ़ना, क्रेडिट का मतलब कम होना, लेकिन क्या इन दिनों के साथ ये बात आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना। तो इस चीज को आप समझ लो, डेबिट और क्रेडिट के कोई मायने नहीं, दिस इज टू साइड ऑफ अकाउंट। डेबिट लेफ्ट साइड, क्रेडिट राइट साइड। बस आप इतना समझ लो, एसेट एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक नई टेक्निक दे रहा हूं, आप उसको समझ लो। ये आप हमारे पास पांचों उंगलियां हैं, इसमें सबसे पहली उंगलियां एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। आप एक बार खुद से करो, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। अब आपने करना है क्या? अब आपको ये पता चल गया ये एसेट है और ये एक्सपेंस है, आपने इन दोनों को पकड़ लेना, मैं नहीं पकड़ूंगा, आपने खुद पकड़ना है, ठीक है? तो ये दोनों आपने पकड़ लिया, ये दोनों क्या है? उंगलियां ली है, एसेट और एक्सपेंस है, ठीक है? एसेट और एक्सपेंस ये दोनों जब भी बढ़ेगा तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। और कम होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ये दोनों जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा, कम होगा क्रेडिट होगा। अब ये बचा लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल मतलब ऑनर्स इक्विटी, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू। ये तीनों जब भी बढ़ेगा हम क्या करेंगे? क्रेडिट। कम होगा तो डेबिट। इन दोनों के साथ सीधे सीधे आप दोनों बढ़ा, डेबिट, कम हुआ क्रेडिट। ये तीनों बढ़ा, क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। इसको ट्राई करिएगा और अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज हमें इनबॉक्स करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।